गोली खत्म हो गई, रीलोड करने दे। तुम्हारी गांड फाड़ के नैनीताल करूं मैं, रुके। यही कर लेते हैं यार, यही कर लेते हैं, गले फाड़ फाड़ के चीख लेते हैं। पिक्चर तो ग्रीन स्क्रीन पे बन ही जाएगी। हाँ भाई, हैंड्स अप, जिसको गूज़बम्प नहीं आए हैंड अप करो, हैंड अप। क्या फिल्म बना दी लियाकत मियां, एकदम सेव करने के बाद फिटकिरी लगा के स्मूथ कर दी हो स्किन जैसे। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जेन ज़ी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो बच्चा ही। नहीं सनी पाजी नहीं, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं। हमें पता चल जाता है कि कौन सी फिल्म में हमारे को नॉस्टैल्जिया के फाल से खिला के चूतिया बनाने की कोशिश करी जा रही है। बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ। तेरे को नर्वस होना भी चाहिए मिक्की मंचल है, क्योंकि ये देख ट्रेलर में एक शॉट में नजरें तेरी सीधे हाथ को है, लेकिन गोली तेरी उल्टे हाथ को चल रही है। Border is an emotion which is personal to each and every Indian. हाँ, तो तुमने क्या किया, इसी इमोशन को उठाया, उसके ऊपर से डाल दिया सनी देओल का आजकल जो चल रहा है ट्रेंड चीखने का। 2-4 नेपो किड्स जो रीलॉन्च ही हुए जा रहे हैं अभी से, उनको पकड़ा, उन्हें डाल दिया। फिर सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला और वहां मैसेज छोड़ दिया, जब मन करे सेट पे आ जाना, जो मन करे वो कर लेना सेट पे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोग तो चीती है। पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा दिया हमने, एकदम बढ़िया, बम धमाके, प्लेन क्रैश, सब कुछ यही कर देंगे। तुम्हें टेंशन लेने की, एक्टिंग वैक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है यार। लो बन गई बॉर्डर 2। I hope I've made Papa proud. जेपी दत्ता साहब ये वाली फिल्म देख के प्राउड फील करेंगे। लाहौल विला कुव्वत, थोड़ी तो शर्म कर, अमावस की रात पे जलती लालटेन। प्राउड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेटा बॉर्डर 2 देखने के बाद आपके पिताजी आपको बोफोर्स तोप के सामने खड़ा करा के मुर्गा जरूर बनाएंगे कि उठक बैठक लगा, नहीं तो चला दूंगा। देश हमारी माँ है, आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है। इमोशनल क्राइन हार्ट हो गया सनी पाजी ये सुन के। तो सनी पाजी बस आंखों में नकली के आंसू नीचे करके सॉफ्ट सी आवाज में बस ये बोल देना, देश हमारी माँ है। लेकिन डायरेक्टर से फिल्म के ये नहीं पूछना कि ये बॉर्डर 2 है यार, हमारे को इसको लेवल अप करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, बढ़िया चीजें बनानी चाहिए, वो सब नहीं पूछना सनी पाजी। बोली थी मैंने ये बात, गदर 2 के टाइम पे भी बोली थी और जाट के टाइम पे भी बोली थी। सनी देओल और उनके साथ जो प्रोडक्शन हाउसेस इस टाइम काम कर रहे हैं वो अच्छी फिल्में बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है, इनको फॉर्मूला मिल चुका है कि सनी देओल की पुरानी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट्स को उठाओ और लीस्ट टू नन एफर्ट्स के साथ एक सीक्वल बनाओ उसका, और वो सीक्वल बिकेगा। क्यों? क्योंकि नॉस्टैल्जिया वैल्यू। गदर 2 जैसे चप्पल छाप सीक्वल अगर ब्लॉकबस्टर हिट साबित होंगे ना, तो ये लोग बॉर्डर जैसी आइकॉनिक फिल्मों के जो फिल्म में एक इमोशन है उनको उठाएंगे और उनका एक अल्टीमेटली लो एफर्ट एंड कंप्लीटली वाहियात सीक्वल बनाते रहेंगे जस्ट टू प्रिंट मनी। आज की वीडियो में मैं खाली बॉर्डर 2 के टीजर का रिव्यू ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग कंपैरिजन दिखाऊंगा बिटवीन द ट्रेलर ऑफ बॉर्डर 1 जो आया था आज से 28 साल पहले और बॉर्डर 2 के टीजर में जो अब आया है। और ये कंपैरिजन देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा ये सोचकर कि 28 साल पहले बनी बॉर्डर प्रोडक्शन क्वालिटी में इस बॉर्डर से लाइट ईयर्स अहेड है। एक सीक्वल को, एक ओरिजिनल फिल्म को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। लेकिन इस कंपैरिजन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बॉर्डर 2 नेक्स्ट लेवल तो छोड़ो, बहुत दूर की बात हो गई, ये फिल्म ओरिजिनल बॉर्डर के सामने एक एक्सट्रीमली इंफीरियर और एक्सट्रीमली वाहियात प्रोडक्ट है। एंड बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू, इट्स बीन 28 years since the first border dropped। 3 लंबे डेकेड्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हमारी फिल्मिंग टेक्नोलॉजी कहां से कहां जा चुकी है, लेकिन अभी तक क्या नहीं बदला? उन प्रोड्यूसरों का लालच नहीं बदला जो पुरानी क्लासिक्स को उठाते हैं और फिर उनके सीक्वल बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, और वो रीजन है अच्छी फिल्म बनाना बिल्कुल नहीं, बल्कि पैसे छापना। तो शुरू करते हैं बॉर्डर 2 के टीजर की चूतड़ थपेड़ी, क्योंकि ये टीजर देख के मैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं। बॉर्डर एक इमोशन है हर 90s और 2000s के किड के लिए, मैं भी वही हूं। तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। 1997 में जब बॉर्डर आई तो उसका सबसे बड़ा यूएसपी पता ही क्या था? पहला था यूज ऑफ रियल लोकेशंस और दूसरा था रिक्रिएशन ऑफ एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशंस। उस टाइम बॉलीवुड में सीजीआई और वीएफएक्स के बारे में बात होती ही नहीं थी, और अगर कहीं पे होती भी होगी तो बहुत ही मिनिमम यूज होता था बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। तो इसी कारण वर्ष बॉर्डर में जो भी आप टैंक्स देखेंगे, बम धमाके देखेंगे, बम धमाकों से लगती आग देखेंगे, जो बम धमाकों के बाद धुआं उठ रहा है वो देखेंगे, आर्टिलरी की फायरिंग देखेंगे, इनफैक्ट जो गन से गोलियां निकल रही हैं वो भी ब्लैंक शेल्स फायर करे गए थे, उन पे ध्यान देंगे तो वो सब का सब रियल था, ओरिजिनल था। ये देखो बॉर्डर 1 में से टैंक का शॉट, ये ओरिजिनल टैंक है जो ओरिजिनल रेत पे चल रहा है डेजर्ट में इन्होंने रिक्रिएट करे गए थे। ये शॉट देखो बहुत ही स्प्लिट सेकंड के लिए आता है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने कितने रियल धमाके क्रिएट करे थे। जो धमाके के बाद आग निकल रही है वो आपको लग रहा है कि एक्चुअल धमाका हुआ है। ये शॉट देखो ट्रेलर में, और इस शॉट में 3 चीजों पे गौर करना। पहला, टैंक असली है, और दूसरा जो स्मोक है, जो बॉम्ब स्मोक है जिसमें से टैंक बाहर निकल के आ रहा है वो असली है, और तीसरी चीज
ये जो टैंक पे एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं वो लग रहा है कि भैया जंग के मैदान से आ रहे हैं, वो वोर्न आउट है, काले पड़े हुए हैं धुएं से, बम धमाकों के धुएं से जो कार्बन इकट्ठा हो गया है उनके मुंह के ऊपर वो दिख रहा है। सुनी सेट में भाग रहे हैं और साइड में बमबारी हो रही है और ये सारे के सारे एक्सप्लोजन रियल में रिक्रिएट करे गए हैं। तभी आज तक बॉर्डर में जो भी कास्ट मेंबर था उसकी जितने भी एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल रियल, वो एक्चुअल सपोर्टिंग कास्ट है। पुरानी बॉर्डर को तुम आज भी देख लोगे ना, एक चीज रियलाइज करोगे उसमें कि रियल और रिक्रिएटेड सेटअप्स में जो फिल्म शूट होती है ना, एंड दैट टू अ वॉर फिल्म, उसका इंपैक्ट खाली लोगों पर ही, ऑडियंसेस पे ही अलग नहीं होता, बल्कि जो एक्टर्स उस वॉर सीन को रीएनैक्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिंग के थ्रू, उनका भी टेम्परामेंट बदल जाता है। बिकॉज द लोकेशंस, द बॉम्ब एक्सप्लोजंस, एवरीथिंग सीम्स वेरी रियल टू देम एंड इट्स हैपनिंग इन रियल टाइम, बीइंग रिक्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ देम। और अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कंपैरिजन बिटवीन बॉर्डर 1 की ऑर्गेनिक और रियल फील का वर्सेस बॉर्डर 2 की एब्सोल्युटली वाहियात और फेक फील से। सबसे पहली बात तो ये, टीजर में ही ये चीज क्लियर हो जाती है, ट्रेलर आने तक की भी वेट करने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि इन्होंने आधी से ज्यादा पिक्चर ग्रीन स्क्रीन पे और पुअर सीजीआई और वीएफएक्स के साथ कंप्लीट करी है। टीजर की फुटेज में यूज नहीं कर सकता क्योंकि आई एम डैम श्योर कि ये कॉपीराइट मार देंगे, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाकर बताऊंगा। ये ओपनिंग शॉट है, इसमें पूरा का पूरा बैकड्रॉप, हर चीज ऑलमोस्ट नकली है। इनफैक्ट जब आप पॉज करके देखोगे इस वाले शॉट को, जो सोल्जर्स फुट पे हैं और भाग रहे हैं, उनकी शैडोज भी गलत है, लाइटिंग भी कंप्लीटली ऑफ है, आधी शैडो कहीं और भाग रही है, आधी शैडो कहीं और भाग रही है। इस शॉट में ये एयरफोर्स का बेस देखो, एवरीथिंग इन दिस शॉट अपार्ट फ्रॉम द सोल्जर्स इज फेक, एवरीथिंग इज ऑन अ ग्रीन स्क्रीन। इसी शॉट में ये प्लेन्स देखो, आप एक प्लेन को रेंडर किया और चिपका दिया, छाप दिया सारा। जो सोल्जर्स नाच रहे हैं ना बेस पे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो उनके पैर के नीचे भी ग्रीन स्क्रीन है, टारमैक नहीं है, वो रनवे नहीं है। रियल लोकेशंस तो गिनी चुनी ही होंगी पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर। आई एम प्रीटी श्योर 65 to 75% पिक्चर इन्होंने बड़े स्टूडियो में ही शूट कर ली होगी ग्रीन स्क्रीन लगा के। और फिर आते हैं बाय गॉड जो भद्दे शॉट आहान शेट्टी के है टीजर। क्या है ये समंदर, क्या है ये बंदूक, ये गन चलाता हुआ कितना नकली है, सब कुछ इसके आगे पीछे हर चीज ही नकली है। अच्छा अब एक और शॉट दिखाता हूं आहान का, और इसमें एक चीज पे ध्यान देना। इस शॉट में आहान के लेफ्ट हैंड, हमारा जो लेफ्ट है हम देख रहे हैं उसका राइट है, हमारे लेफ्ट पे इसके हाथ पे चोट लगी हुई है। लेकिन इस शॉट में, इसी टीजर में है ये शॉट, इस शॉट में वही चोट इसके लेफ्ट हैंड पे आ जाती है और हमारे राइट हैंड पे आ जाती है। और जब ये शिप के हल पे खड़ा होता है इसी शॉट में, बाय गॉड इतना गंदा शॉट ना मैंने लास्ट भुज और तेजस में देखा था, जो गंदे सीजीआई और वीएफएक्स थे, उन्हीं की याद दिला दी इस शॉट ने मेरे को। सनी देओल का ये वाला शॉट इन्होंने इंटेंस बनाने की कोशिश करी है, लेकिन इतना लाफेबल और नकली है कि जो जब रॉकेट निकलता है उनके रॉकेट लॉन्चर से, वो आरपीजी जो चला रहे हैं, जो साथ में धुआं है वो भी नकली है, और वो भी गोले के हिसाब से अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। बॉर्डर में सुनील शेट्टी का टैंक वाला सीन, जहां पे वो लैंडमाइन लेके टैंक के नीचे आ जाते हैं, वो टैंक भी असली होता है, सामने जो पाकिस्तानी गालियां बकरा होता है उनको, वो भी बहुत सही लगता है देखने में। इनफैक्ट वो वाला सीन भी छोड़ो, बॉर्डर में जितने भी टैंक वाले सीन थे वो कितने रियल दिखते थे क्योंकि टैंक्स असली थे। लेकिन अब यहां पे वाहियाती देखो टीजर में, ये वाला शॉट इन्होंने हॉक आई शॉट बनाने की कोशिश करी है कि एक ट्रेंच में भाग रहे हैं सनी देओल और उनके ऊपर फायरिंग कर रहा है लगातार एक टैंक। इट लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ पबजी। और ये जिस ट्रेंच में सनी देओल ऐसे करके भाग रहे हैं ना, ये भी इतना ही ट्रेंच बस असली है, क्योंकि पीछे के टैंक सारे नकली हैं, जो आग लगी है वो सब नकली है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे उन्होंने असली में जब एक्सप्लोजन क्रिएट करे थे तो वहां का जो येलो था वो अलग दिखता था। इस पूरे टीजर में एक चीज नोटिस करना, इंक्लूडिंग दिस टैंक बर्निंग, यहां पे ऑरेंज कलर की आग लग रही है, ब्राइट ऑरेंज कलर की। इनफैक्ट टीजर में जितने भी सनी देओल और टैंक के शॉट्स दिखाए हैं वो लाफेबल है। इट लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ वीडियो गेम। फोन में डाउनलोड नहीं कर लेते हम खेलने के लिए, वैसे लग रहे हैं सारे शॉट्स। पूरे टीजर में से एक भी शॉट ऐसा बता दो, चाहे वो दिलजीत का हो, चाहे वो वरुणार्डो डी कैप्रियो डी टैरेंटिनो का हो, चाहे वो सनी देओल भाई साहब का हो, चाहे वो आहान शेट्टी का हो, इन्होंने जबरदस्त तरीके से उनको स्क्रीन टाइम दिया, क्लोजअप्स दिए हैं और हीरोइक शॉट बनाने की कोशिश करी है। लेकिन नॉट इवन वंस यू वुड फील कि भैया गूज़बम्स आ गए, क्या देख लिया हमने, क्या इन्होंने एक्शन को रिक्रिएट किया है, क्या इन्होंने लोकेशंस लगाई है। नॉट इवन वंस। फॉर एग्जांपल ये हीरो शॉट देखो, वरुण धवन का खड़े होते हुए दिखाया गया है, इसको स्लो मो में पूरा पैन करे जा रहा है कैमरा, लेकिन बिल्कुल इंपैक्टलेस है क्योंकि सब कुछ तो पीछे ग्रीन स्क्रीन पे है। दिलजीत का तो क्या ही स्लो मो शॉट है, जंग चल रही है लेकिन वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, एकदम हवा चल रही है, घास हिल रही है पीछे, एकदम स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और फिर क्या, फिर पता लगता है कि एमसीयू भी है इसमें, तो थॉर की तरह बिजली कड़क जाती है, क्या पता थॉर अपना हथौड़ा लेके आ जाए और बोले पाकिस्तान की भागा, है ना भाई, यही तो होगा। डॉग फाइट ये जो दिखाई है दो प्लेन्स के बीच में, ये क्या है? जो वॉरशिप इन्होंने दिखाया है टीजर में वो है आईएनएस खुखरी F149। अब वो वॉर में सिंक हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये बात समझ आती है कि भैया उसको रिक्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इतना भद्दा और इतना गंदा रिक्रिएशन, वॉरशिप के और सी के जितने भी शॉट्स हैं वो इतने ज्यादा खराब तरीके से शॉट है, इतने ज्यादा खराब तरीके से रिक्रिएटेड है कि भैया 7-8 साल का बच्चा भी उसको देख के ये कहते पापा ये तो वीडियो गेम है। एक चीज और बताता हूं, अगर आप पहली बॉर्डर देखोगे उसमें सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो
खामखा नहीं चिल्ला रहा है जैसे इस टीजर में गला फाड़ रहा है वो थ्रू आउट। बॉर्डर 1 में सनी देओल का कैरेक्टर तब ओवर द टॉप जाके चिल्लाता है जब वो जंग में होता है, किसी को मार रहा होता है, किसी गिरबान पकड़ रखी होती है। इस टीजर का यूएसपी पता है क्या होना चाहिए था? गुड वीएफएक्स वर्क, गुड लोकेशंस, फैंटास्टिक एक्शन एंड वॉर सेट पीसेस, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी एंड लाइटनिंग। लेकिन गडमरों ने यूएसपी क्या बना दिया? चीखना है सनी देओल का, चीख रहा है गला फाड़ के थ्रू आउट। पूरे के पूरे टीजर में अगर आप ध्यान से देखोगे, इनफैक्ट कुछ शॉट्स में तो ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, लाइटिंग जो है वो खराब नहीं है, वो एब्सोल्युटली बॉन्कर्स और रिडिकुलस है। फॉर एग्जांपल सनी देओल का ये ट्रेंच वाला शॉट देखो, टैंक में आग लगी हुई है, आसपास येलो कर दिया, सनी देओल के ऊपर लाइट ही नहीं है। इस शॉट में दिलजीत चल रहा है और टारमैक पे जो प्लेन खड़े हैं, प्लेन को जो बंदा इंस्पेक्ट कर रहा है उसकी शैडो ही गायब है। इस शॉट में वरुण धवन के पीछे की आग देखो, बिल्कुल ही अलग तो दिख ही रही है, लेकिन साथ में ऑरेंज कलर की है, फ्लोरोसेंट कलर की आग है भाई। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये ब्लंडर्स हैं, ब्लंडर्स। और ये पता है कब होता है? जब 80% फिल्म ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई हो। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है उसके आसपास की लाइटिंग को आप सेट पे कंट्रोल कर सकते हो, पोस्ट एडिट में बहुत खास नहीं कंट्रोल कर सकते। किसी भी हीरो के पूरे टीजर में एक भी शॉट में आपको पेट्रियोटिज्म की या गूज़बम्प वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनके आसपास जो भी रिक्रिएट करा है इन्होंने वो सीजीआई है। मतलब मैं अगर यहां खड़ा हूं सेफ्टी से, मेरे वहां बम धमाका होगा तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर मेरे चेहरे पर उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा, मैं उसी हिसाब से एक्ट करूंगा। एग्जैक्टली यही चीज आपको देखने को मिलेगी 1997 वाली बॉर्डर में। लेकिन यहां पे हर चीज नकली है, हर धमाका, हर आग तक नकली है, छोटी से छोटी लगाई गई आग भी नकली है। तो एक्टर को तो पता ही है ना कि हर चीज तो नकली है, वो कितना ही एक्ट कर लेगा। बात तो सही है। ये वाला शॉट क्या था? ये गाड़ी के नीचे से, जीप के नीचे का पीओवी है, जीप भी नकली, ऑफ कोर्स हर चीज तो नकली ही है। पीछे धमाका हुआ, गाड़ी ऐसे उड़ रही है, जबरदस्ती के थिएट्रिक्स। अजय देवगन की भुज और कंगना की तेजस याद है, उसमें इतने भद्दे और गंदे वीएफएक्स थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है ये। The problem with this teaser, the entire Border 2 concept is the fact that instead of leveling up, taking the legacy of 1997 Border to the next level, they have instead fallen face flat। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 करोड़ का बजट बताया जा रहा है इस फिल्म का। अच्छा, इस फिल्म की कहानी की बात करी जाए तो एक और बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, अगर आपको समझ आई तो कमेंट्स में जरूर बताना। इस फिल्म के मेकर्स के मुताबिक इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल बॉर्डर की सीक्वल नहीं है, बल्कि इस फिल्म में बॉर्डर 2 में जो कहानियां घटित होती हमारे को दिखाई देंगी वो सेम ही नाइट को हो रही थी एज एंड व्हेन बॉर्डर 1 वाज हैपनिंग। तो सिंपली पुट, मेकर्स के हिसाब से सेम ही रात में, सेम ही टाइमलाइन में बैटल ऑफ लोंगेवाला चल रहा है और पैरेलली एक दूसरा बैटल दिखाया जाएगा बॉर्डर 2 में। तो अगर ये दोनों चीजें सेम ही टाइमलाइन में घटित हो रही हैं तो सनी देओल एक कैरेक्टर उस टाइमलाइन में भी है और सनी देओल एक कैरेक्टर इस टाइमलाइन में भी है। कैन समबडी प्लीज मेक इट मेक सेंस? और अब इनकी ऑडेसिटी देखो प्रमोशंस के साथ। धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो गई, अभी भी कोई फालतू की प्रमोशन करता नहीं दिखेगा आपको कास्ट मेंबर। लेकिन बॉर्डर 2 के टीजर रिलीज इवेंट में भिड़ू कराए आ गया, मेरे तो हार्ट पे कराए आ गया। इतना तमाशा लगा रखा है भैंचो। सनी देओल मुंह झुका के रो रहा है भाई। 50 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयरिंग मिली है ये धूम चूतड़ पिक्चर बनाने के लिए तुम्हें। वरुण धवन, आहान शेट्टी पैर छू रहे हैं, पड़ रहे हैं पैर सनी देओल के। हमारा तो सपना पूरा हो गया। अबे तुमने टीजर देखा है बैठ के? मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ। जेन्युइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। It's just insane. It's just mind-boggling that how bad films can still get green flagged in 2025. ये अगर चाहते ना तो Border 2 एक आइकॉनिक वॉर फिल्म बन सकती थी जो मॉडर्न डे में आई है। इनके पास 1997 की बॉर्डर की लेगेसी थी, इनके पास पुल पहले से ही था, लोग टिकटें खरीदते ही। और अगर इसी लेगेसी के साथ ये जोड़ देते ऑनेस्ट एफर्ट, जबरदस्त स्टोरी टेलिंग, जबरदस्त सीजीआई, वीएफएक्स यूज, तो कहां से कहां चली जाती बॉर्डर। बट दिस गार्बेज इज व्हाट हैज कम आउट ऑफ प्योर ग्रीड ऑफ द प्रोड्यूसर्स की भैया नॉस्टैल्जिया बेट करो। मैंने पहले भी बोला था, ये गदर और जाट जैसी चप्पल छाप फिल्मों को पैसा देके खर्च करके देखोगे तो ऐसी ही फिल्में हमारे को मिलेंगी। दिस इज व्हाट वी डिजर्व। ये हमारा खुद का खोदा हुआ गड्ढा है जिसमें आप खुद मुंह के बल गिर रहे हैं। और अभी भी इस कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें सैकड़ों चूतिए ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे अब तो टीजर ही आया है। अबे टट्टी आने से पहले पाद आता है ना, ये वही पाद है। और मेरे से लिखवा लो टट्टी होगी ये फिल्म। क्या पता जब फाइनल रिलीज से पहले वीएफएक्स को चेंज कर दी। अबे टिंडे की सब्जी में नमक कम नहीं पड़ा है खजूर। जो टीजर में है वैसा ही ट्रेलर होगा और वैसी ही फिल्म होगी। कोई ठीक नहीं कर देता, हर चीज दोबारा से रीशूट नहीं करी जाती कभी। द सैडेस्ट पार्ट इज, एक तरफ हम अभी धुरंधर देख के हटे हैं और एक तरफ ये पबजी देखनी पड़ेगी हमारी। गदर 2 बर्बाद हुई, अब बॉर्डर 2 बर्बाद होगी। इसके बाद बर्बादी आएगी लाहौर 1947 की। और सबसे सैड बात बताऊं क्या है, ये फिल्म पैसा कमाएगी जैसे गदर 2 ने कमाई थी। क्यों? क्योंकि हमारा देश चैलेंजेस, चुनौतियों से नहीं चूतियों से डील कर रहा है। और कुछ चूतिया आगे ये भी बोलेगा अबे तेरे को असली का बम दबा के फोड़ी दिखा देंगे। अबे 1997 में 28 साल पहले जेपी दत्ता ने असली के बम धमाके, असली के आग, असली के टैंक, हर लोकेशन असली की बना दी थी। तो आज के टाइम पे ये इम्पॉसिबल कैसे है बॉर्डर 2 में? इट्स जस्ट प्लेन लेजीनेस। एकदम एब्सोल्युटली थर्ड क्लास टीजर था। किसी की एक्टिंग पे कोई नजर नहीं गई, कोई पेट्रियोटिज्म वाला कुछ नहीं फील हुआ, कुछ भी नहीं फील हुआ। टिकटें बिक जाएंगी, 250-300 करोड़ ये कर जाएगी, इनको और प्रोत्साहन मिल जाएगा।
जाएगा, इंकरेजमेंट मिल जाएगा, फिर कोई पुरानी सनी देओल की फिल्म उठा लेंगे, उसको चिखवा देंगे और भैया दोबारा से पैसा बना लेंगे। एट दिस पॉइंट आई एम नॉट इवन फ्रस्ट्रेटेड, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड। 1997 वाली बॉर्डर एक इमोशन थी और ये है लूज मोशन। ये सोचने वाली बात है कि उरी और शेरशाह जैसी फिल्में अगर बॉलीवुड में वॉर फिल्म मेकिंग को 4 कदम आगे लेके जाती हैं, तो तेजस, बुज और अब बॉर्डर 2 जैसी फिल्में 10 कदम उसको पीछे ले आती हैं। जस्ट हाउ क्रेजी इज इट कि व्हेन इट कम्स टू रियलिज्म, व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक थिंग्स शोन ऑन द स्क्रीन, 28 साल पहले वाली बॉर्डर टेक्निकली लाइट ईयर्स अहेड थी बॉर्डर 2 से। बॉर्डर 2 जैसी फिल्में जनता के पेट्रियोटिज्म का मजाक तो बनाती ही हैं, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत भद्दा मजाक बनाती हैं साथ ही उन वॉर हीरोज का जो इन बैटल्स में शहीद हुए। अब क्या देखना है, ट्रेलर कैसा होगा? ट्रेलर भी इसी का एक्सटेंशन होगा और फिल्म फिर उसकी एक्सटेंशन होगी। तो भैया मेरे हिसाब से तो नील बटा सन्नाटा, वाहियात एकदम टीजर था बॉर्डर 2 का, बकवास एकदम। आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए भी मेरी तरह, मैं 1990 में पैदा हुआ था और ये फिल्म तब आई थी जब मैं 7-8 साल का था, एक इमोशन की तरह हम ग्रो अप हुए हैं इस फिल्म को देखते देखते, और आज भी इस फिल्म को देखने में मजा आता है और उसका इतना बुरा हाल होता है। आपको कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, वो किसकी होने वाली है? गिव मी 4 more shots प्लीज। बाय बाय, मॉमी, पप्पी।